रुपए सिलेंडर नहीं चाहिए। सिलेंडर कहाँ मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, बता दो, कुछ तुम्हें मिला क्या मीडिया वाले भैया? तुम ठगने का काम किया है, वैसे काम तो हमारी नज़र में नहीं है। ठगने का काम किया है, बिल्कुल ठगने का काम किया है। लाडली बहनों की जो आज याद आ रही है, इतने सालों से कहाँ थे? 18 साल से आपकी सरकार थी, जब बहनों की याद नहीं आई। क्योंकि तो पहले वो परिभाषा ही बता दें कि हिंदू होता कौन है। जब वोट बैंक की बात आती है, वोट डालने की बात आती है, तो सबको हिंदू बना देते हैं, और जब हक और अधिकार की बात आती है, तू फलानी जाति का, तू ढिकानी जाति का, उनको जातियों में बांटने का काम करती है बीजेपी। महिलाएं जो घर से काम नहीं निकल पाती थी, वो भूखों मर रही थी, उस टाइम मामा को याद नहीं आई बहनों की? भाई साहब आप भी जानते हैं मीडिया वाले भैया, अगर शिवराज ने इतना दिया होता तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, मत पे बहुत आगे होता। तो ग्वालियर में हम मौजूद हैं और ग्वालियर की जनता यहाँ मौजूद है। जानेंगे कि जो 18 साल जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि हमने बहुत सारा विकास किया है, सिलेंडर भी 450 रुपये करेंगे, और जो है लाडली बहनों को बहुत याद आ रही थी। जनता के ऊपर जो इसका क्या असर पड़ रहा है, जनता जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोलू कुशवाहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अब किसी राहुल गांधी बनेंगे। गांधी बनेंगे? हाँ, 2024 में। इसका कहने वाली बात नहीं, आपका सर्वे आपको पता होगा ये बात को, मीडिया में। मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी घर पे बैठेंगे और चाय बेचेंगे बस स्टेशन पर। तक सरकार रहेगी वो। और रही बात कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी तो पहले सीएम, कुछ लोग थे, कोई सिंधिया जी ने गाली बकी अपने जवाहरलाल नेहरू जी को, आज अपने पिताजी को। उनने कही ना कि उन्होंने क्या करा, माधव जी मैं खुद कहता हूँ विकास कराया, तब वो कांग्रेस में थे, मैं मना नहीं कर रहा, उनकी बात में भूलना भी पड़ेगी। सिंधिया जी ने अगर विकास कराया होता तो ग्वालियर में क्या, सीपरी देख लो आप जाकर, बगल में, ये ज्यादा दूर नहीं, 100 किलोमीटर दूर है सीपरी क्षेत्र में। वहां पर वहां के लोग जहाँ काम करने आते हैं, रोजगार वाले मजदूर आदमी, जो उनको 400-500 रुपए, तो 100 रुपए तो किराए में ही चले जाते हैं बस में आएंगे तो बैठ के। अब रही बात रोजगार की बात कर रहे हैं, तो रोजगार का भी बता दूं मैं, ऐसी फैक्ट्री मालनपुर पे सब बंद चली है, कुछ खुली भी है, नहीं कर, तो आदमी 100-150 रुपए रोज किराए में जाते हैं, तो 200 रुपए के लिए कम पे आ गया, तुम बताओ। इससे अच्छा अपना खुद का धंधा करेगा ना, वो चाय का ठेला भी इसलिए मजबूरी से लाना पड़ रहा है, क्या कोई वही धंधा करेगा? कहते तो आत्मनिर्भर बनो, बनतो के आत्मनिर्भर चाय। अरे तो हमारे पापा का, अगर हमारे बाप का पैसा होगा तो उस पर तो हम करेंगे कुछ, खुद दुकान खोलेंगे, रोजगार खोलेंगे, छोटा मोटा काम करेंगे ना। अगर नौकरी की बात आ रही है तो नौकरी भी कहाँ है बताओ? मजबूत बना रहे ना आत्मनिर्भर करके। ऐसा नहीं है भाई साहब, आप भी जानते मीडिया वाले भैया, अगर शिवराज ने इतना दिया होता तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, मत पे बहुत आगे होता। 18 साल से सो गए वो, उनने अपना फंड खाया है, उन्हीं ने माल कमाया, सो माल कमाया अपना दम से, सो रहे थे खा कर। हमने तो के पास अरबों पैसा है, उनके बच्चे विदेशों पढ़ रहे हैं, गरीब का बच्चा कौन नहीं पढ़ रहा? मुझे बता दो, बताओ गरीब का बच्चा कोई हो तो बता दो, उसका नाम आप चेक कर लो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। कोई आया केंद्रीय विद्यालय पढ़ रहा हो कि सिंधिया स्कूल पढ़ रहा है, और पढ़ रहा तो नेतन के लगे ही पढ़ रहा है उसमें, कोई अगर जी बात है तो मैं तो कह रहा हूँ मेरे बच्चे पढ़ा दो ना, अगर ज्यादा बता तो मैं मेरे भाइयों को पढ़ा दो सबके, बोला मैं खुल के बोल रहा हूँ, समर्थन दूंगा, चलो हाँ कर बताओ, सबके बोल रहा सबके। अगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चक्कर क्या, गरीब का बच्चा गरीब में ही पड़ेगा, और सच्चाई है नेतन के अनाप शनाप पैसा जा रहा है। मुस्लिम का नाम लिया प्रधानमंत्री, मुस्लिम भाई हमारे भाई है, वो देशों में अगर हिंदुस्तान में पैदा हो तो वो भाई होंगे कि दुश्मन है क्या हमारे? आज अगर हमारे पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, तो दुश्मन है क्या वो वही देश? अगर गलत बोलते हैं तो अपनी तो उनके गलत बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ उनसे मिलकर बात करो ना, बैठ गया तो प्रधानमंत्री का मतलब क्या, देश का तुम विकास नहीं करा पाते, तो बात क्या होती है, चर्चा अपने एक मीटिंग करते हैं घर में, ऐसा अपने घर के 4 भैया होते हैं, लड़ाई होती है घरों में। समझता नहीं है क्या? मैं नहीं जानता बातों को, मैं समझता नहीं, मैं तो जानता हूँ उनका खून भी लाल है, हमारा भी खून लाल है, सुनो। और रही बात देश की, भगवान तो भगवान उनके भी है, अपने भी। विनोद सेन मेरा नाम है। जी क्या लग रहा है, जनता ने कितना, भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया है? ठगने का काम किया है, वैसे काम तो हमारी नज़र में नहीं है। ठगने का काम किया है, बिल्कुल ठगने का काम किया है। लाडली बहनों की जो आज याद आ रही है, इतने सालों से कहाँ थे? 18 साल से आपकी सरकार थी, जब बहनों की याद नहीं आई। जी लालच देने का काम किया है केवल, ना कि समाज का किसी भी तरह से विकास नहीं है इसमें। जनता का लालच दे रही है, लालच है और क्या है? 18 साल से कहाँ थे? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कांग्रेस ने तो जो है बीमार बना दिया प्रदेश को। नहीं तो प्रधानमंत्री तो देखो ऐसा कुछ भी कह सकते हैं, उन्होंने तो ये भी कहा था कि मेरी सरकार जब आएगी केंद्र के अंदर तो मैं हर खाते में 5000 रुपये दूंगा। किसी की में आए आज तक? जनता से पूछा आपने? तो प्रधानमंत्री है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, तो कितना विकास हुआ ये मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में? अभी तक तो ये समझो कांग्रेस के जो फंड से कार्य हुआ है केवल, ना इन्होंने अपना किया है। ये 1000 बिस्तर का जो अभी जो हॉस्पिटल बना है, जो कांग्रेस के 15 महीने की सरकार में बना है, और इन्होंने अपनी सील लगाई है केवल। क्या चाहती है जनता मध्य प्रदेश की? बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती है। हाँ कांग्रेस क्या बदलाव? किसको? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस क्या चाहते हैं बदलाव? नहीं, बिल्कुल 100% हम लोग बदलाव चाहते हैं, और जनता भी ये मन बना चुकी है कि प्रदेश के क्यों चाह रहे हैं बदलाव? इसलिए चाह रहे हैं, बीजेपी की नीतियां बिल्कुल बेकार है, भ्रष्टाचार वाली नीतियां हैं, घोटाले वाली नीतियां हैं। हर जगह आप देखोगे भ्रष्टाचार है, घोटाले हैं। 200-250 घोटाले क्या नाम है हमारे शिवराज जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कर चुके हैं। वो तो सरकार बदलना चाहिए। भ्रष्टाचारियों को मेरे पास खड़े होने की जगह भी नहीं हो, भ्रष्टाचारियों को वो अपने साथ में ले लेते हैं, तो जगह कहाँ कर अच्छी हो जाती है उनके यहाँ आने के बाद। किसी भी पार्टी का आदमी भ्रष्टाचारी होता है वो अपने यहाँ मिला लेते हैं, वो साफ सुथरा हो जाता है। वो तो एक वॉशिंग मशीन है,
बीजेपी Washing machine है? वॉशिंग मशीन है बीजेपी, जिसमें जो जितने अदर पार्टियों के जो भ्रष्टाचारी जिनको वो उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, ईडी का छापा डलवाते हैं, फिर उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और वो लोग बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। सिलेंडर क्या 450 रुपये में देंगे अगर सरकार आएगी तो? बिल्कुल गलत है। पहले से क्यों नहीं दिया? कांग्रेस की सरकार है, उसमें पहले से ही जब से उनकी सरकार आई है 500 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं। इनको लाडली बना के याद अभी क्यों आई? कोरोना टाइम में हमारे लोग, हमारी महिलाएं जो घर से काम नहीं निकल पाती थी, वो भूखों मर रही थी, उस टाइम मामा को याद नहीं आई बहनों की? उस टाइम में इनको पैसा देना चाहिए था ना, उस टाइम इनको जनता की मदद करना चाहिए थी, तब कहाँ गए जी मामा? काम नहीं किया क्या भाजपा ने इतना? कुछ भी काम नहीं किया सिवाय घोटाले के। भर्तियों में जितने घोटाले हुए हैं वो इनके राज्य में हुए हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिला। हम रोजगार के पोस्टर लगे हुए हैं, आप कह रहे रोजगार नहीं मिला। रोजगार का कोई, ये तो झूठी सरकार है, कुछ भी कर सकती है, उनके सत्ता है, वो केंद्र में उनकी सत्ता है, तो कोई ऐसे विकास कार्य हमारी जनता के साथ जो जिनको वो चाहिए वो विकास कार्य नहीं हुए हैं। विकास कार्य हुए हैं तो वो पूंजीपतियों को लाभ देने वाले विकास कार्य हुए हैं, जनता के लिए कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हिंदू राष्ट्र का क्या असर रहेगा ये चुनाव में? हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू की तो पहले वो परिभाषा बता दें कि हिंदू होता कौन है। जब वोट बैंक की बात आती है, वोट डालने की बात आती है, तो सबको हिंदू बना देते हैं, और जब हक और अधिकार की बात आती है, तू फलानी जाति का है, तू ढिकानी जाति का है, उनको जातियों में बांटने का काम करती है बीजेपी। हम हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहती है बीजेपी हिंदू राष्ट्र? जब सभी लोग हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र बनाने की चिंता क्यों हो रही है? तो जनता का असर नहीं पड़ेगा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कोई तो? असर नहीं पड़ेगा, जनता जान चुकी है, मजबूत कर दिया उन्होंने इनको जनता समझ चुकी है। इनके जो लफड़े, इनके जो वादे होते हैं सब झूठे हैं। हिंदू राष्ट्र सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ने कौन वाला आएगा फिर? हमारे कमलनाथ जीत रहे हैं, लहर चल रही है, लहर चल रही है, लहर चल रही है, जनता मन बना चुकी है, लहर चल रही है, बिल्कुल बहुत अच्छे 100% लहर चल रही है। सुनो, और अपने भगवान की तो मैं करते जय श्री राम बोलता हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, मगर मैं भगवान के ऊपर नहीं बात करूंगा, क्योंकि मुझे देखो भगवान अपनी जगह पर है, उनका सम्मान बहुत ऊपर है, माता पिता से भी ऊपर है, उनको मैं गाली नहीं बकूंगा, क्योंकि वो देश के गौरव है। तो एजेंडा रहता है ना कि राम मंदिर बना दिया, ये इसका राम वोट मंदिर, दीजिए। हम कह रहे हैं मंदिर बना, मैं तो मना कर रहा हूँ क्या? और वोट जनता का वोट के लिए उनके सीधे को फैसले को दे रहे हो जनता सीधा। किस चीज पे देगी? वोट जनता आपकी से बदलाव चाहती है। महंगाई कितनी हो रही है तुम खुद जानते हो, सब्जी आज के टाइम पे कितनी महंगी है, 450 रुपये सिलेंडर 200 रुपये नहीं टमाटर है, दाल ले लो 100 150 रुपये। सिलेंडर नहीं चाहिए। सिलेंडर कहाँ मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? बता दो, कुछ तुम्हें मिला क्या मीडिया वाले भैया? तुम बता दो अगर तुम्हें मिल रहा तो। जितने के तुम मिलेंगे ना, बताओ ना, तुम्हें मिला? हमारे राज्य में देख लो, ऐसो गहलोत जी की सरकार है, वहाँ मिल रहा नहीं मिल रहा? बता दो। अरे तो यहाँ पे देंगे ना, कह रहे ना अभी तो सरकार चल रही थी, कौन दिया तुमने? और बहनों की बात रही 125 मतलब 1250 रुपए देने की बोल रहे थे ना, मैं मना नहीं कर रहा, दिए भी कुछ लोगों को नहीं मिले। मैं तो कह रहा हूँ सबको दो ना, लाइन से लाकर। मध्य प्रदेश की अगर 7.5 करोड़ जनसंख्या है, सबको दो, सबको दो। और रही बात अगर बच्चों को अगर अच्छे से, हाँ मैं बोलता हूँ हमारे कमलनाथ जी तो सबको देंगे ना, सबको देंगे ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना। आपकी बात अगर बात है तो तुम तो खुल के छापना मेरे बारे में। मैं गोलू कुशवाहा खेड़ापति मंदिर पे रहता हूँ, की जमीन होती है, सुनो, मंदिर बेटे की जमीन होती है, उस पर बताऊँ नेता कलेक्टर द्वारा उसको बताऊँ मतलब खुलेआम बेच देते हैं, और उस पर हाल में उसकी लॉटरी हो जाती है, मगर उस पर तो रजिस्ट्री नहीं करते वो, और उनको नामांकन दे देते हैं, और बाद में तब प्रशासन आता है, तब सोता है, तब उनके मकान टूट जाते हैं, तो गरीब वैसे ही मर जाता है वो, तुमको तब उनको बेचना ही चाहिए वो जमीन है, मेरे हिसाब से कहना चाहता हूँ। बंदे बेटे की सरकारी जमीन होती है। और दूसरी बात रही सरकारी मुखिया नेता के द्वारा सब होता है ये, ऐसे प्रशासन मजिस्ट्रेट द्वारा होते हैं, कलेक्टर द्वारा होते हैं, मैं जो नहीं करा, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि मंदिर पेटे की जमीन ऐसे को बेचते हो? तब मंदिर की जगह दी है कि भगवान के लिए दी है, तो उस पर तुम गरीबों के लिए कुछ ऐसी चीजें दो ना कि बच्चे खेलने के लिए मैदान, खेलने के लिए स्टेडियम बनाओ, उस पर बच्चों के लिए कोई स्कूल खोल लो, अगर देने हैं तो, नहीं तो उनको जमीनों को बेच रहे हैं खुलेआम। हमारी तरफ चले आओ, बंदर पेटे की जमीन में गंगादास की तरफ पूरी जमीन बेची चुकी है, मजबूर बेच दी सब आपकी जनता ले रही है खुलेआम 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए में। तो मंदिर फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वोट आएगा जब राम मंदिर मोदी जी बोलेंगे तब तो वोट वहीं पे दोगे। मैं कर दूंगा, तब गलती अगर गलती करो कौन देगा? आदमी कट्टर हिंदू नहीं है आप। हिंदू तो मैं हूँ, हिंदू बताने से हिंदू हो गया। वो तो कहते हैं देश के सिपाही है, बॉर्डर में लड़े हैं, तो मतलब वो जान देंगे वो हिंदू होंगे। मतलब आज अगर बात आएगी कुछ आएगी तो हम लोग ही नहीं आएंगे क्या वापस लड़ने? जाना पड़ेगा ना, बोलो गलती बोला बता दो। अगर आगे जाकर मेरे भाई पर किसी पे आएगा, तुम पे आज आया मीडिया भाई पे, तो हमको खड़ा नहीं होना पड़ेगा क्या? क्योंकि आप हमारे से जुड़े हो, हम भी तुमसे जुड़े हैं। बोलो मोदी में गला निकाली तो है ना, हिंदू की बात, मुस्लिम के राम मंदिर की बात यार, हिंदू को मजबूत बनाती है। अरे हिंदू पूरे देश में, हिंदू की बात नहीं करो, पूरे देश नहीं, मैं तो ऑल इंडिया की बता रहा हूँ, अंतरराष्ट्रीय की। हिंदू एक ऐसा वो है समुंदर, इसमें सारे देश आ जाएंगे। सुनना समझ रहे हो? करा मोदी जी ने जगाया है, मोदी ने जगह जगह देश था, गमान नहीं आज की दुनिया यार। राम किसान को ले क्या तो मैंने क्या कर रहा हूँ, माता ला सीता मैया को ले क्या? पहले से थे राम, 1000 साल पहले से थे ये, तो अभी आके मतलब बना दे। ठोकते कि हम लाए हैं। नहीं, पहले तो हिंदू है ही नहीं। अरे मैं बता रहा हूँ, हिंदू जी की बात, मोदी जी आपने बोला ना, वो दावा ठोकते हैं, हमको मोदी की बात कर, राम मंदिर लाए ना, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, नेहरू जी ले आए थे इस बात को। सुनो अब मैं तो बता दूं, और अगर विश्वास नहीं, वीडियो दिखाऊंगा आपको, आप तो पढ़ सकते हो ना। राजीव गांधी जी का सपना था राम राज्य को गाँव बनाना, ठीक है। अब सुनो इधर देखो ये क्या लिखा है, राम मंदिर में
MP मोदी का कोई योगदान नहीं है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं, ये देखो मैं तो गलती नहीं बोला ना, आप सुनते हैं बात को। देखो मैं तो मीडिया की बात ही छापी, आपने इन्होंने छापी होगी ना किसी ने। अगर मैं छापता तो बोलता भी, गलत बोलता। कोई राम मंदिर बना, मैं तो कह रहा सब मंदिर बनाओ देश में, सब मंदिर बनाइए, सब मंदिर बनाओ देश के, सब छोटे से लेकर बड़े मंदिर बनाओ। मैं तो कह रहा रोड पे फुटपाथ पे भी मंदिर बने ना, उनको भी बड़ा बना दो, राम मंदिर बराबर। लास्ट में